आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मेटोक्लोप्रोमाइड, जो कि एक एंटी एमेटिक ड्रग है, मतलब उल्टी के लिए यूज़ होती हैं। इसकी इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। मेटोक्लोप्रोमाइड में ये क्या होता है, एक एंटी एमेटिक और प्रोकाइनेटिक ड्रग है, जिसका यूज़ होता है नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। और इससे जो मेन ब्रांड नेम आता है इसका रेगलॉन एंड पेरिनोम ब्रांड आता है। तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जिनको डाइजेशन स्लो होता है या कीमोथेरेपी के बाद बार बार वॉमिटिंग आती है, उन लोगों के लिए यूज़ होती है। इसकी यूज़ हम पढ़ लेते हैं। मेटोक्लोप्रोमाइड का जो मेन यूज़ होता है वो नोजिया वॉमिटिंग के लिए, चाहे वो प्रेगनेंसी में है, माइग्रेन में है या कीमोथेरेपी से रिलेटेड हो। गैस्ट्रोपेरेसिस, जिसका मतलब होता है कि स्टोमक के जो वसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट्स में, जहाँ जो फूड है वो स्टमक में रुक जाता है। तीसरा यूज आता है इसका GERD, जो एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसमें क्या होता है स्टमक का जो एसिड है वो ईसोफेगस में रिफ्लक्स हो जाता है, मतलब वापस चला जाता है ऊपर की साइड, जिससे हम खट्टी डकार बोलते हैं। इसके बाद चौथा यूज होता है इसका बिफोर एक्सरे और एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड वगैरह, जब स्टमक को जल्दी खाली करना होता है तो इसका यूज किया जाता है। ये जो ड्रग है स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, फूड को जल्दी इंटेस्टाइन में भेज देता है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन में डोपामिन D₂ रिसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग है। ये क्या करती है, ब्रेन के कीमो रिसेप्टर ट्रिगन जोन, जिसको CTZ में बोलते हैं, जिसमें जाके डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इससे वॉमिटिंग जो रिफ्लेक्स है वो बंद हो जाता है। साथ ही ये ऊपर जो GIT ट्रैक की मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है, जिससे स्टमक की एम्पटिंग जो है वो जल्दी होती है और डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हाई डोज लेने पे क्या करेगा, सेरोटोनिन में जो 5-HT4 रिसेप्टर है को स्टिमुलेट करके 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और अपने इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साइड इफेक्ट में हम देख लेते हैं। इसमें ड्रोजीनेस आएगा या नींद आना, रेस्टलेसनेस या एंजाइटी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स EPS बोलते हैं, जैसे ट्रेमर, इनवॉलंटरी मूवमेंट, ज़्यादा डोज लेने पर होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में मूवमेंट नहीं होती, उसको हम इनवॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होता है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है इससे, जिससे ग्लैक्टोरिया या गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। बच्चों और बूढ़ों में EPS जो है ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए केयरफुल इसकी डोज देनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। पार्किंसन में जो ड्रग यूज होती है, एपिलेप्सी में या GI ब्लीडिंग में जो भी यूज होती है, उसके साथ इसको कॉम्बिनेशन में नहीं देते। समरी या निमोनिक्स में देख लेते हैं कि मोटो जो होता है वो स्टमक को चलाता है। मोटो का मतलब मेटोक्लोप्रोमाइड मोटिलिटी से और वॉमिटिंग को रोकता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर सब्सक्राइब करें।